हाय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टाइफाइड के बारे में। जो कि पिछले वीडियो में हमने बोला था कि कुछ पैथोजेनिक डिसीजेस होते हैं जिसमें बैक्टीरियल, वायरल, फंगल वगैरह वगैरह। उसमें से आज पहला प्रकार हम स्टार्ट करेंगे सम कॉमन ह्यूमन डिसीजेस, उसमें बैक्टीरियल डिसीजेस। ह्यूमन बैक्टीरियल डिसीजेस। और ये जो ह्यूमन बैक्टीरियल डिसीजेस है, इसमें दो अलग अलग बैक्टीरियल डिसीजेस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसमें पहले है टाइफाइड और दूसरा है निमोनिया। सो फर्स्ट वन, टाइफाइड। व्हाट इज नॉट टाइफाइड? टाइफाइड इज अ acute infectious disease of intestine, or it's a acute infection of intestine. Typhoid was known by different name. Typhoid is also called as abdominal typhus. It is also known as enteric fever. It is also known as gastrointestinal fever. ऐसे अलग अलग नाम से टाइफाइड जो होता है उसको नोन किया जाता है। इसके अलावा इसको पैथोजेनिक फीवर, नर्वस फीवर ऐसे भी नाम दिए जाते हैं। आप वो भी इसमें लिख सकते हो कि इट इज ऑल्सो नोन एज पैथोजेनिक फीवर, इट इज ऑल्सो नोन एज नर्वस फीवर। ओके, टाइफाइड दुनिया में सबसे पहले फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय ब्रिटोनो। ये जो ब्रिटोनो है, इस ब्रिटोनो ने 1826 में पहली बार टाइफाइड को डिस्कवर किया। बट टाइफाइड वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड by the scientist Thomas Willis. First described by Thomas Willis. So Thomas Willis ने इसको सबसे पहले डिस्क्राइब किया, बट इसको डिस्कवर करने का काम ब्रिटोनो ने किया। बट द टर्म टाइफाइड for the first time given by Louis Pasteur. Term typhoid was given by Louis Pasteur in 1829. 1829 में पहली बार टाइफाइड ये जो नाम था, ये नाम इस इंटेस्टिनल इन्फेक्शन को दिया गया। मतलब ये जो पैथोजेनिक फीवर था, ये पैथोजेनिक फीवर अब टाइफाइड के नाम से जाना जाता था। एक्चुअली टाइफाइड जो है, टाइफाइड इट इज अ कॉमन डिसीज ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड। इट इज कॉमनली फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इट इज major health problem of world। देखा जाए तो हर साल टाइफाइड से नियर अबाउट 2.5 मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल अफेक्ट होते हैं। 2.5 मिलियन इंडिविजुअल टाइफाइड से सफ़र होते हैं पूरी दुनिया में एनुअली, मतलब पर ईयर
2.5 मिलियन ऑफ इंडिविजुअल टाइफाइड थ्रू सफ़र किए जाते हैं। इसीलिए टाइफाइड को बोला जाता है इट इज़ अ 5th मोस्ट कम्युनिकेबल डिसीज। टाइफाइड इज वन ऑफ द 5th मोस्ट कम्युनिकेबल डिसीज इन वर्ल्ड। देखो टाइफाइड जो है इस टाइफाइड का पॉजिटिव एजेंट, मतलब किसके द्वारा टाइफाइड स्प्रेड होता है, पॉजिटिव एजेंट। टाइफाइड का पॉजिटिव एजेंट जो है वो है साल्मोनेला टाइफी। या आप उसको साल्मोनेला टाइफी म्यूरम भी बोल सकते हो। ये जो साल्मोनेला टाइफी है ये टाइफाइड का पॉजिटिव एजेंट है। This Salmonella typhi is a gram-negative rod-shaped bacteria. Salmonella typhi is a gram-positive rod-shaped bacteria. ऐसा होता है। एक्चुअली साल्मोनेला टाइफी जो है वो एरोब्स है, जैसे हम बोलते हैं इट्स ग्राम नेगेटिव एरोब्स बट कैन ट्रांसफर अनएरोबिकली ऑल्सो। ये अनएरोबिकली भी ट्रांसफर करता है। साल्मोनेला टाइफी ग्राम नेगेटिव एरोब्स है बट कैन ट्रांसफर एरोबिकली ऑल्सो। स्ट्रक्चरली अगर देखा जाए तो ये जो टाइफाइड बैसिला है इसकी ये फ्लैजेला होती है, जिस फ्लैजेला के ऊपर एंटीजन H होता है और ये इसकी बॉडी वॉल होती है और इस बॉडी वॉल के ऊपर एंटीजन O होता है। स्ट्रक्चरली अगर देखा जाए तो दिस साल्मोनेला टाइफी इज कवर्ड बाय और द आउटर कवरिंग ऑफ दिस साल्मोनेला टाइफी is made up of the antigen O and the lipid A। सो इस तरह से एंटीजन O और लिपिड A इससे बनी हुई रहती है इसकी आउटरमोस्ट कवरिंग, जिस कवरिंग को ही हम बोलते हैं लिपो, इसको हम नाम देंगे लिपोपॉलीसैकेराइड। मतलब साल्मोनेला टाइफी की जो आउटरमोस्ट कवरिंग होती है वो होती है लिपोपॉलीसैकेराइड और ये लिपोपॉलीसैकेराइड बनी हुई रहती है एंटीजन O जो प्रेजेंट होता है बॉडी वॉल के ऊपर, इसलिए उसको बोलते हैं O वॉल। ओके, बॉडी वॉल एंटीजन O एंड सेकंड कंपोनेंट होता है पॉलीसैकेराइड का, दैट इज अ लिपोपॉलीसैकेराइड का लिपिड A। सी यार ये जो लिपोपॉलीसैकेराइड होता है, ये जो लिपिड A होता है, ये लिपिड A इसमें 2 फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं और दिस 2 फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट इन दैट लिपिड A आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द, जिसको हम बोलेंगे कि पैथोजेनेसिटी ऑफ द साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी की जो पैथोजेनेसिटी होती है वो पर्टिकुलरली 2 फॉस्फेट ग्रुप के ऊपर डिपेंड करती है। देखो ये जो टाइफाइड का इन्फेक्शन होता है इससे इंसान बच सकता है। अगर किसी
इंडिविजुअल के बॉडी में, किसी एनिमल के बॉडी में अगर इस 2 फॉस्फेट ग्रुप को सक्सेसफुली रिमूव करने वाला स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंजाइम अगर प्रेजेंट होता है तो उस इंसान को टाइफाइड से बचाया जा सकता है। मीन्स किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल में अगर 2 फॉस्फेट ग्रुप रिमूव करने वाला पर्टिकुलर एंजाइम अगर प्रेजेंट है तो साल्मोनेला टाइफी उसके बॉडी में जाके भी इन्फेक्शन नहीं कर सकता। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। ओके, सो ऐसा स्ट्रक्चर होता है उसका। सेकंड एंटीजन जो इसके ऊपर प्रेजेंट होता है वो होता है एंटीजन H, एंड एंटीजन H इज पर्टिकुलरली प्रेजेंट ऑन दी फ्लैजेला ऑफ दी साल्मोनेला टाइफी। इसके फ्लैजेला के बारे में अगर बोलेंगे तो टाइप ऑफ दिस फ्लैजेला इन साल्मोनेला टाइफी आर पॉलीट्रिकस। पॉलीट्रिकस टाइप ऑफ फ्लैजेला आर फाउंड, पॉलीट्रिकस टाइप ऑफ फ्लैजेला, यहाँ पे लिखता हूँ थोड़ा उसके ऊपर, पॉलीट्रिकस टाइप ऑफ फ्लैजेला आर जनरली फाउंड इन केस ऑफ साल्मोनेला टाइफी। ओके, तो ये था साल्मोनेला टाइफी के बारे में। साल्मोनेला टाइफी जो होता है वो मिल्क के ऊपर बहुत रैपिडली ग्रो करता है, मतलब मिल्क उसका बढ़िया होता है जिसके ऊपर इसकी फास्ट ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है। जनरली एक मॉडरेट टेम्परेचर रेंज जो होती है इसके ऊपर इसकी बेस्ट ग्रोथ और डेवलपमेंट देखने को मिलती है। ओके, चलो तो इसके बाद नेक्स्ट अभी हम फोकस करेंगे पॉजिटिव एजेंट के बाद मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो टाइफाइड के मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इसका मतलब ये किस तरह से फैलता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है इसमें हम बोल सकते हैं कि टाइफाइड जो है वो पर्टिकुलरली फूड एंड वाटर बॉर्न डिसीज के अंडर में आता है। इसका मतलब हम मोड ऑफ ट्रांसमिशन में बोल सकते हैं कि इट जनरली स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड एज वेल एज कंटामिनेटेड वाटर। सो इसका जो मेन रूट होता है वो होता है फीको ओरल रूट, फीको ओरल रूट। सो टाइफाइड का इन्फेक्शन जनरली जो सोर्स होता है, मतलब जिस किसी इंडिविजुअल को, पेशेंट को ऑलरेडी टाइफाइड है, उस टाइफाइड के पेशेंट के आइदर यूरिन थ्रू या उसके फीसेस थ्रू, मतलब जो सोर्स होता है टाइफाइड का, इन्फेक्टेड पर्सन, टाइफाइड जिसको है वो पर्सन, उसके यूरिन थ्रू या उसके फीसेस थ्रू जनरली हमारे बॉडी में इसका इन्फेक्शन होने की रिस्क होती है। सो फीको ओरल रूट द्वारा टाइफाइड जनरली स्प्रेड होता है। देखो, टाइफाइड फैलने के बहुत सारे मोड्स हैं कि जिसके द्वारा वो जाता है, जैसे कि पर्सनल हाइजीन जो होती है, इस पर्सनल हाइजीन ना मेंटेन करने की वजह से अनहाइजीनिक कंडीशन अगर होती है तो इसके थ्रू भी जनरली ये स्प्रेड होता है। जो हाउस फ्लाई होती है, इन हाउस फ्लाइज द्वारा जनरली जब वो फिशेस के ऊपर बैठती है तो वहाँ से उस फिशेस को लाके, वो स्टूल को लाके वो फूड के ऊपर स्प्रेड करती है, उससे भी जनरली इन्फेक्शन स्प्रेड होता है। जो घर में कॉकरोचेस होते हैं, इन कॉकरोचेस द्वारा भी जनरली इन्फेक्शन को स्प्रेड किया जाता है। डर्टी हैंड्स जो होता है, इन डर्टी हैंड्स द्वारा भी जनरली ये इन्फेक्शन स्प्रेड होता है। सो कंटामिनेटेड वाटर है, कंटामिनेटेड फूड है, कंटामिनेटेड मिल्क है, पर लैक ऑफ पर्सनल हाइजीन है, हाउस फ्लाइज है, कॉकरोचेस है, डर्टी हैंड्स है, इनके थ्रू जनरली साल्मोनेला टाइफी का इन्फेक्शन स्प्रेड होता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम टाइफाइड के बारे में देखेंगे तो ये जो साल्मोनेला टाइफी होता है, इस साल्मोनेला टाइफी का इंक्यूबेशन पीरियड होता है, इंक्यूबेशन पीरियड होता है नियर अबाउट 1 to 2 वीक्स, मतलब नियर अबाउट 1 से 2 हफ्ते जो होते हैं,
ये लगता है उसके पर्टिकुलर सिम्टम्स को अपीयर करने के लिए। इसका मतलब उसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 1 से 2 वीक का होता है। बहुत से बुक्स में ऐसे लिखा हुआ रहता है कि इट इज़ नियर अबाउट 10 to 14 डेज। सो फर्स्ट टू सेकेंड वीक उसको सिम्टम्स अपीयर करने को जनरली लग जाते हैं। देखो इसमें 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है मोड ऑफ ट्रांसमिशन में। एक तो पेशेंट जिसको ऑलरेडी टाइफाइड है और दूसरा कैरियर। ये 2 मेन सोर्स होते हैं, ये 2 मेन सोर्स होते हैं कि जिनके थ्रू टाइफाइड का इन्फेक्शन जनरली स्प्रेड होता है। देखो कैरियर क्या होते हैं। पेशेंट तो ठीक है कि जिसमें टेस्ट पॉजिटिव आती है, जिसमें साल्मोनेला टाइफी ऑलरेडी है उसके बॉडी में, ऐसे इंडिविजुअल को हम बोलते हैं पेशेंट, जिसके बॉडी से सिम्टम्स हमको दिखते हैं। लेकिन जब हम ट्रीटमेंट पूरी करने के बाद भी अगर किसी इंडिविजुअल के फीसेस थ्रू या उसके बॉडी से अगर साल्मोनेला टाइफी बाहर जाता है तो ऐसे इंडिविजुअल को हम बोलते हैं कैरियर। मीन्स it is an individual whose treatment is already completed but still that individual have a bacilla in their feces or bacilla in body, then we call such a person as a carrier। देखो दुनिया का एक फेमस एग्जाम्पल है कैरियर का, आपने शायद सुना होगा कि मैरी करके जो एक लेडी थी, ये मैरी, जिसको मैरी मैलोन के नाम से जाना जाता है, ये मैरी मैलोन जो थी वॉज वन ऑफ द फेमस एग्जाम्पल ऑफ टाइफाइड कैरियर। ये मैरी मैलोन को निकनेम से जाना जाता है टाइफाइड मैरी। इसके थ्रू इन्फेक्शन जनरली मोर देन 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल जिसमें स्प्रेड हुआ था। मैरी जो थी, मैरी मैलोन, ये एक फेमस रेस्टोरेंट में, न्यूयॉर्क के फेमस रेस्टोरेंट में कुक थी और उस रेस्टोरेंट में विजिट करने वाले जितने भी कस्टमर आते थे उसको जनरली मैरी द्वारा इन्फेक्शन स्प्रेड किया जाता था। इसलिए टाइफाइड मैरी जो बेस्ट एग्जाम्पल करके जाना जाता है कैरियर ऑफ टाइफाइड का। ओके, सो ये थे मोड ऑफ ट्रांसमिशन। नाउ वी विल फोकस ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, सिम्टम्स ऑफ टाइफाइड। टाइफाइड के जो सिम्टम्स है वो हम वीक के हिसाब से देखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। टाइफाइड के फर्स्ट वीक में जो सिम्टम्स अपीयर्स होते हैं उसमें हाई फीवर विथ अ चिल। टाइफाइड में जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर एक स्पेसिफिक टाइप का फीवर होता है जिसमें फीवर जनरली डे बाय डे इंक्रीज ही होता है एंड जनरली 39 से लेके 40 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर इसमें नोट किया जाता है। ये टाइफाइड का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है कि टाइफाइड में जो टेम्परेचर रेंज होती है वो अप टू 40 डिग्री सेल्सियस होती है। सो हाई फीवर विथ अ माइल्ड चिल, मतलब एक चिलिंग इफेक्ट जो होता है, ठंड लगना जो हम बोलते हैं, थोड़ा बहुत इसमें देखा जाता है। इसमें लॉस ऑफ एपेटाइट, ज्यादा मराठीमध्ये आपण म्हणूया भूक न लागणे, पेशंटला खाण्यापिण्याची इच्छा बिलकुल होत नाही, त्यानंतर हेडॅक, डोकेदुखी और एक जनरल वीकनेस जो होता है वो जनरल वीकनेस पेशेंट में देखा जाता है। इसमें और एक सिम्टम्स आप ऐड कर सकते हैं कि जनरली पेशेंट में ब्राडीकार्डिया भी पहले वीक में देखा जाता है, मतलब पल्सेस जो होते हैं वो डाउन हो जाते हैं, इसमें ब्राडीकार्डिया देखने को मिलता है। सो हाई फीवर विथ अ चिल, लॉस ऑफ एपेटाइट, देन हेडेक, जनरल वीकनेस एंड ब्राडीकार्डिया। जब ये जो सिम्टम्स होते हैं ये सिम्टम्स जनरली 1 वीक तक उस इंडिविजुअल में देखने को मिलते हैं। आफ्टर फर्स्ट वीक, इन सेकंड वीक इंडिविजुअल जनरली हैव फीवर, मीन्स पहले वीक में जो फीवर था वो कंटिन्यू होता है सेकंड वीक में। सो कंटिन्यूअस हाई फीवर की वजह से इस इंडिविजुअल में कुछ अदर सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि
उसके चेस्ट और एब्डोमिनल रीजन जो होता है, इस चेस्ट और एब्डोमिन के ऊपर एक रेड रोज जो बोलते हैं हम, रोज स्पॉट जो बोलते हैं, ये रोज स्पॉट देखने को मिलते हैं। सो चेस्ट और एब्डोमिन के ऊपर रोज स्पॉट अपीयर होने लगते हैं। स्प्लीन जो होता है, स्प्लीन का एनलार्जमेंट देखने को मिलता है, जिसको हम बोलते हैं स्प्लीनोमेगाली। इसमें इंटेस्टिनल अल्सरेशन, इंटेस्टाइन को अल्सर जनरली देखा जाता है, वो भी इसमें शुरू हो जाते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि फीवर की वजह से इंडिजन में 2 इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स और दिखने लगते हैं, जिसको हम बोलते हैं ल्यूकोपेनिया और इओसिनोपेनिया। सो टाइफाइड में जनरली इओसिनोपेनिया, इओसिन का नंबर डिक्रीज हो जाता है, और ल्यूकोपेनिया, ल्यूकोसाइड जो होते हैं, WBC जो होते हैं, उस WBC का नंबर भी डिक्रीज होता है। ओके, और धीरे धीरे ये सब बढ़ने की वजह से, इंटेस्टिनल अल्सरेशन बढ़ने की वजह से इंटेस्टिनल परफोरेशन वाली स्टेज शुरू हो जाती है। सो नाउ द थर्ड इज मीन्स सिम्टम्स ऑफ थर्ड वीक। इसमें डायरिया, इंडिविजुअल जो भी खाता है उसको डायजेस्ट नहीं होता प्रॉपरली, सो अपचनाचा त्रास वाढू लागतो आणि डायरिया सारखी सिच्युएशन निर्माण होते। इंटेस्टिनल परफोरेशन, इंटेस्टाइन से मतलब इंटेस्टिनल अल्सरेशन बढ़ने की वजह से ब्लीडिंग जनरली जो होती है, इंटेस्टिनल ब्लीडिंग, ये परफोरेशन इंटेस्टाइन ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। और अगर इन सिम्टम्स को कंट्रोल नहीं किया गया, उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर नहीं की गई, तो दैट मे रिजल्ट इनटू अ डेथ आल्सो। इसीलिए इसको बोला जाता है कि ये हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होता है, जिसको प्रॉपर टाइम में अगर कंट्रोल नहीं करते तो इससे इंडिविजुअल की डेथ भी हो सकती है। ओके, सो कौन से सिम्टम्स जनरली देखने को मिलते हैं? सी हियर, पहले वीक में हाई फीवर होता है और थोड़ा चिल इफेक्ट भी उसमें देखने को मिलता है। सेकंड, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाती है और हेडेक जो होता है, सर दर्द बहुत रहता है। जनरल वीकनेस इंडिविजुअल को आता है। इसमें कुछ सिम्टम्स में हम अभी बोल सकते हैं कि जनरली टंग और टीथ जो होते हैं उसके ऊपर एक वाइटिश कोट जो होता है, डिपोजिशन जो हम बोल सकते हैं, वो देखने को मिलता है। देन फीवर कंटिन्यू होता है अप टू 39 to 40 डिग्री सेल्सियस तक ये बुखार चला जाता है। चेस्ट और एब्डोमेन के ऊपर रोज स्पॉट देखने को मिलते हैं। स्प्लीन एनलार्ज होने लगते हैं, स्प्लीनोमेगाली जिसको हम बोलेंगे। और इंटेस्टाइन को अल्सर भी जनरली देखने को मिलता है, इंटेस्टाइनल अल्सर। देन ल्यूकोपेनिया, इओसिनोपेनिया, WBC का नंबर कम होना, इओसिनोफिल का नंबर कम होना, डायरिया और इंटेस्टिनल ब्लीडिंग, ऐसे अलग अलग सिम्टम जनरली इसमें देखने को मिलते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज सिम्टम्स के बाद हम बोलेंगे प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। टाइफाइड जो होता है, टाइफाइड को डायग्नोज करने के लिए एक टेस्ट होती है और उसके बाद हम उसके प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के ऊपर जाएंगे। ओके, सो पहले देखते हैं उसकी टेस्ट। डायग्नोसिस। Typhoid is generally diagnosed by the urine and fecal examination। मतलब इन्फेक्टेड पर्सन का यूरिन और उसका फीकल मैटर, स्टूल, इसके एग्जामिनेशन को जनरली डायग्नोसिस किया जाता है। हम ब्लड थ्रू भी जनरली टाइफाइड का डायग्नोसिस कर सकते हैं। पर्टिकुलरली विडाल टेस्ट जो है, ये विडाल टेस्ट टाइफाइड के डायग्नोसिस के लिए जनरली यूज़ की जाती है, जिसमें पर्टिकुलरली एंटीजन जो होते हैं, इस एंटीजन को डिटेक्ट किया जाता है बॉडी में उस इन्फेक्टेड पर्सन के। सो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन टाइप ऑफ एक टेस्ट होती है, जिसमें टाइफाइड के बैसिला के अगेंस्ट में एंटीजन अगर बॉडी में पाया जाता है तो वो टेस्ट पॉजिटिव आती है। जनरली सेकंड वीक जो होता है, सेकंड वीक में ये टाइफाइड की टेस्ट पॉजिटिव आती है, पहले वीक में जनरली उसका रिजल्ट नहीं मिलता। ओके, सो ये होती है डायग्नोसिस ऑफ टाइफाइड। नेक्स्ट, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। बीमारी कौन सी भी हो, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन दी
क्योर। ओके, सो प्रिवेंशन में हम लोग बोल सकते हैं कि टाइफाइड को प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहले हम जो वाटर यूज़ करते हैं, यूज़ बॉइल वाटर और आज के दुनिया में सब्स्टिट्यूट आर ओ वाटर। आप हो सके तो पानी को उबाल के उसको गर्म करके पिए, इससे टाइफाइड के इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। सेकंड, मिल्क जो होता है, पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क, पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क, दूध को गर्म करके ही लें। जो कच्चा दूध होता है, डायरेक्टली जो दूध आता है वो ठंडा दूध ना लें, उसमें साल्मोनेला टाइफी का इन्फेक्शन होने की रिस्क, उसका कंटेमिनेशन होने की रिस्क ज़्यादा होती है। देन जिसको हम बोलेंगे कि प्रॉपर कंट्रोल ऑफ फ्लाइज एंड कॉकरोचेस, प्रॉपर कंट्रोल ऑफ फ्लाइज एंड कॉकरोचेस। हमारे घर में जो मक्खियाँ होती है, कॉकरोचेस होते हैं, इनको अगर हम कंट्रोल करते हैं तो टाइफाइड से बचा जा सकता है। नेक्स्ट, वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली, वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली। हमारे हाथ जो है वो सही तरीके से हमें साफ करने चाहिए बिफोर टेकिंग अ मील। जब हम फूड खाते हैं तो फूड खाने से पहले हाथ को अच्छे से वॉश करना चाहिए। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं कि टाइफाइड से अगर बचना है तो जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है, उस इन्फेक्टेड पर्सन के यूरिन और उसके जो स्टूल होते हैं, इसको प्रॉपरली डिस्पोज करना चाहिए। सो प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द यूरिन एंड द फीकल मैटर ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। आप उसमें एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिसइंफेक्टेंट का यूज़ करके उसकी यूरिन वाली जगह को या उसके जो फीकल मैटर होते हैं उसको प्रॉपरली साफ कर सकते हैं। तो उसको अगर हम स्वच्छ करें तो टाइफाइड से बचा जा सकता है। सो ऐसे कुछ प्रिवेंशन है जिसको यूज़ करके हम टाइफाइड से बच सकते हैं। लेकिन फिर भी इतनी सारी प्रिकॉशन लेने के बाद में फिर भी अगर टाइफाइड होता है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए कुछ ड्रग्स मार्केट में अवेलेबल है। एक चीज़ हम इसमें ऐड कर सकते हैं दोस्तों कि प्रिवेंशन जो है, प्रिवेंशन में इम्यूनाइजेशन जो है, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वन। मतलब अगर आपको इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए तो इसके लिए आप खुद को इम्यूनाइज कर सकते हो। सो इम्यूनाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम बोलेंगे कि टाइफाइड के लिए वैक्सीन जो है, ये वैक्सीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सी टीएवी करके एक वैक्सीन आती थी जो जनरली 3 साल तक टाइफाइड से इंडिविजुअल को बचाने का काम करती थी। बट रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस टीएवी नाम के वैक्सीन को बैन करके 2 नई वैक्सीन मार्केट में लॉन्च की है। उसमें TY21A एंड सेकंड है टाइफेरल। सो टाइफेरल एंड TY21A, ये जो 2 वैक्सीन है TY21A एंड टाइफेरल, इसको बड़ी इफेक्टिव वैक्सीन करके जनरली मार्केट में सेल किया जाता है अगेंस्ट दी टाइफाइड। सो आप टीएवी नाम की वैक्सीन लेके भी इंडिविजुअल को बचा सकते हैं। बट रिसेंटली हु की जो गाइडलाइन है, अकॉर्डिंग टू दैट मार्केट में TY21 और टाइफेरल ऐसी 2 वैक्सीन अवेलेबल है जो आप पेशेंट को दे सकते हो, जो अलग अलग नेम से मार्केट में मतलब बेची जाती है। टाइफिन के नाम से जनरली बेची जाती है। तो ये था वैक्सीनेशन। इसके बाद हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि अगर टाइफाइड का इन्फेक्शन होता है तो उस इंडिविजुअल को हम किस तरह से बचा सकते हैं। सो ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड। टाइफाइड जो है, टाइफाइड के लिए कुछ ड्रग्स मार्केट में अवेलेबल है जिसको देके हम पेशेंट को टाइफाइड से बचा सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्लोरामफेनिकॉल, क्लोरामफेनिकॉल करके जो एक ड्रग है, ये क्लोरामफेनिकॉल टाइफाइड के ट्रीटमेंट में जनरली यूज़ किया जाता है।
बट इसको कुछ रेस्ट्रिक्शंस आते हैं कि क्लोरामफेनिकॉल जो है वो कुछ स्ट्रेन्स ऑफ साल्मोनेला टाइफी जो है उसके ऊपर जनरली काम नहीं करता, इसलिए क्लोरामफेनिकॉल को छोड़ के भी क्लोरोमाइसिटिन है, क्लोरामफेनिकॉल, क्लोरोमाइसिटिन ऐसे ड्रग्स जनरली हम उसको दे सकते हैं। रिसेंटली इसमें बेंजील पेनिसिलिन और एम्फिसिलिन करके जो एंटीबायोटिक्स है, इन एंटीबायोटिक्स का यूज भी ट्रीटमेंट में किया जाता है। बेंजील पेनिसिलिन और एम्फिसिलिन ये दो ड्रग्स भी आप साल्मोनेला टाइफी के ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं। कुछ कॉर्टिसोल के इंजेक्शन भी इसमें लगाए जाते हैं, बट जनरली उसको हम यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे। फिलहाल क्लोरामफेनिकॉल, क्लोरोमाइसिटिन, एम्फिसिलिन एंड बेंजील पेनिसिलिन ऐसे कुछ ड्रग्स है जो एज एंटीबायोटिक करके आप टाइफाइड के ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी टाइफाइड। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एक दूसरा बैक्टीरियल डिसीज जैसे कि निमोनिया और अदर। ओके।